सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर में हम पढ़ रहे थे और एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का करेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया है और उसका फॉर्मेट भी हमने ड्रॉ कर दिया है। ऑब्वियसली इन द एग्जामिनेशन, in the first term examination, you will be getting the questions which will be based on the MCQs. Most of the questions will be multiple choice questions. Few questions will be descriptive also. But the thing is whether you get a question in a descriptive manner or you get a question in the multiple choice question that is a objective manner. Doesn't make any difference. Concept clarity के लिए to understand the concept of bank reconciliation statement, we need to follow the same process to study this one. Fine. Now let's start with the question. What the question provides the information to us. Everybody is expected to give a complete concentration. Prepare bank reconciliation statement from the following particulars as on 1st March 2020. ये डेट हम स्टेटमेंट के टॉप में मेंशन करते हैं अंडर द हेडिंग दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2020, जो डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद में ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट सेज दैट डेबिट बैलेंस। आई होप आप लोग इस बात को थोड़ा सा याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे कि अगर हमें डेबिट बैलेंस दे रखा है और वो डेबिट बैलेंस भी किसका है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा बैंक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। 3,72,000 का ये अमाउंट हमें दे रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बिकॉज इट वॉज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। और कैश बुक का अगर डेबिट होगा तो पॉजिटिव है, यानी कि बैंक बैलेंस है, और अगर कैश बुक का क्रेडिट होता तो वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक rupees 3,72,000 because it is a debit balance of cash book, so it will be considered to be the bank balance as per cash book. In the bracket will mention debit और अमाउंट आप कितना लिखेंगे, rupees 3,72,000, और कौन से कॉलम में लिखेंगे, rupees 3,72,000 इन द प्लस कॉलम। आई होप अभी जो मैंने बोला आपको ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि बैंक बैलेंस है तो पॉजिटिव है, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस में लिखते, बैंक बैलेंस है इसलिए पॉजिटिव है तो प्लस में लिखेंगे rupees 3,72,000 और माइनस में कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। एक एक ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज पे आप कंसंट्रेट करें और फिर अपने माइंड में ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करें, दैट इज अगर हमने क्वेश्चन की शुरुआत की है कैश बुक से तो वो क्वेश्चन एंड कहाँ पे होगा, पासबुक पे। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत की है कैश बुक से तो क्वेश्चन एंड होगा पासबुक पे। तो आपके माइंड में क्या आपको सोचना है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन आ रहा है इसकी वजह से अगर पासबुक का बैलेंस कम हो जाए तो आप उस ट्रांजैक्शन को ऊपर माइनस के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन आए जिसकी वजह से आपका पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाए तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का अमाउंट आप ऊपर प्लस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को अगर आप माइंड में लेके चलते हैं तो बहुत इजी गोइंग में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स को क्या किए हैं, चेक्स इशू किए हैं। चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट रुपीज 72,000। 72,000 के चेक ऐसे हैं जो आपने तो इशू कर दिए, आपने इशू कर दी। यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन क्या लिखा है देखिए, पर्टिकुलर्स में चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। तो आपने तो इशू कर दिए, आपने इशू कर दिए तो क्या आपके अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा, क्या बिल्कुल भी नहीं। आपके अकाउंट से कब पैसा कम होगा, आपके पासबुक में से पैसा कब डिडक्ट होगा, जब वो चेक्स बैंक में प्रेजेंट होंगे पेमेंट के लिए, लेकिन अभी तक तो वो प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है, योर पासबुक इज स्टैंडिंग एट अ हायर अमाउंट। गॉट इट, हमने चेक्स इशू किए लेकिन अभी तक अकाउंट में से पेमेंट नहीं हुआ है, इट मींस हमारी पासबुक इज स्टैंडिंग एट अ हायर अमाउंट, हमारे अकाउंट में पैसा ज्यादा है। when the passbook is standing at a higher amount, this amount will be shown in the plus column। मैंने साफ साफ लिखा है जब पासबुक का बैलेंस बढ़ जाए तो ऊपर प्लस कॉलम में लिख देना। तो ठीक है, कितना लिखेंगे, 72,000। कहां पे लिखेंगे, प्लस कॉलम में लिखेंगे, रुपीज 72,000। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है स्पेस बढ़ा दिया जाए या मैं टाइप कर देता हूँ, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। 72,000 लिखा जाएगा कहां पे, इन द प्लस कॉलम। जस्ट होल्ड ऑन,
सबसे पहला ट्रांजैक्शन 3,72,000 और सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास में 72,000। और क्यों मैंने प्लस में लिखा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास में है, दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड। आपने डिविडेंड रिसीव किया है और ये डिविडेंड कहां पे रिसीव किया है, बैंक में। आपने बैंक में तो डिविडेंड रिसीव कर लिया बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं किया। बैंक में रिसीव कर लिया, कैश बुक में एंटर नहीं किया। अगेन क्या सिचुएशन है, आपके अकाउंट में पैसा ज्यादा है, अकाउंट में पैसा ज्यादा है यानी कि पासबुक में मनी ज्यादा है, पासबुक में मनी ज्यादा है तो ऊपर क्या करेंगे, प्लस कॉलम में लिखेंगे। कितना, ₹5,000। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांजैक्शन नंबर 4 और ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमें क्या कहता है, इट स्टेट्स अबाउट इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया। अगेन सिचुएशन क्या होगी, आपके पासबुक में पैसा आ गया, अकाउंट में आ गया पैसा, लेकिन कैश बुक में, कैश बुक में तो आपको पता ही नहीं है। बैंक में जाओगे आप, पासबुक में एंट्री कराओगे तब पता चलेगा कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है, वो सब चीजें। तो ट्रांजैक्शन क्या बन गया हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर्स में, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि अभी तक हमें पता ही नहीं था, हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे कैश बुक में। सो इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या सिचुएशन हो गई, पासबुक में पैसा ज्यादा है, ज्यादा है तो ऊपर क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 1,250 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ट्रांजैक्शन नंबर 5 विच स्टेट्स दैट चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने चेक डिपॉजिट किए बैंक में फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, आपने डिपॉजिट किए, बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। बाय बैंक अप टू दिस डेट ₹15,400, इस डेट तक कलेक्ट नहीं किए बैंक ने। आपने चेक डिपॉजिट किए, बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। बैंक में पैसा कब आएगा, बैंक में पैसा तब आएगा जब बैंक उस मनी को कलेक्ट करेगी। बैंक ने मनी कलेक्ट कर लिया क्या, नहीं किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बैंक में पैसा नहीं आया। बैंक में पैसा नहीं आया इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा कम है। अकाउंट में पैसा नहीं आया इसका मतलब अकाउंट में पैसा कम है। पासबुक इज स्टैंडिंग एट अ लेसर अमाउंट एंड वेयर द पासबुक इज स्टैंडिंग एट अ लेसर अमाउंट, तो ये जो अमाउंट ₹15,400 का, इसे आप कौन सा कॉलम में लिखेंगे, दिस विल बी मेंशन इन द माइनस कॉलम। क्लियर, तो हम माइनस कॉलम इसको लिखेंगे। कितना, 15,400। फर्दर लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन हमें कहता है बैंक चार्जेस ₹200 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस थे ₹200 के, जिनको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब बैंक चार्जेस इसका मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में से पैसा काट लिया, बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए और अकाउंट में पैसा कम हो गया, लेकिन आपने अभी कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया नहीं। इसका मतलब कैश बुक में तो जितना पहले था अभी भी उतना ही है। इट मींस बैंक चार्जेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द पासबुक, पासबुक इज स्टैंडिंग एट अ लेसर अमाउंट, कम अमाउंट पे स्टैंड कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट ऊपर माइनस किया जाएगा। दिस अमाउंट विल बी डिडक्टेड और शोन इन द माइनस कॉलम, क्योंकि पासबुक कम हो गया ना, तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस कॉलम में शो करेंगे। कितना, ₹200। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे एंटर हो गए। सारे ट्रांजेक्शन एक बार जब एंटर हो जाते हैं उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंसिंग और टोटलिंग को फॉलो करेंगे। बैलेंसिंग एंड टोटलिंग का सेम वही प्रोसीजर, प्लस माइनस दोनों कॉलम का टोटल कर लो, जो ज्यादा है वो दोनों साइड पे लिख दो और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आए उसके हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो नाउ जब हमने प्लस का और माइनस का दोनों का टोटल करके देखा तो हमने देखा कि प्लस का अमाउंट हमारे पास ज्यादा रहा, वो हम दोनों कॉलम में मेंशन करेंगे। ₹4,50,250 प्लस में लिखा और माइनस में भी सेम ₹4,50,250 ये लिख दिया।
अब बैलेंसिंग फिगर जब हम निकालते हैं, यानी कि माइनस का कॉलम का टोटल तो सिर्फ 15,600 है, तो जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में निकलेगा वो कितना निकलेगा, दैट विल बी ₹4,34,650। आप माइनस करके देख सकते हैं। दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी 4,34,650। ठीक है। और अब बात ये आती है कि आगे इसके सामने स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा। स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप मेरे वर्ड्स के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट क्या और कैसे लिखा जाना है। देखिए, हमने क्वेश्चन की शुरुआत की है किससे, क्वेश्चन की शुरुआत की है कैश बुक से, तो क्वेश्चन का एंड करेंगे पासबुक पे। इसमें तो कोई क्वेश्चन डाउट है ही नहीं माइंड में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऊपर मैंने जो डेबिट बैलेंस था उसे प्लस के कॉलम में लिखा था। क्लियर सी बात है, डेबिट का जो बैलेंस था वो मैंने प्लस कॉलम में लिखा था। यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंस है वो माइनस के कॉलम में आया है। क्या मैं इसको यहाँ पे क्रेडिट लिख दूं क्या? ऑब्वियस बात, राइट। ऊपर हमने डेबिट वाले को प्लस में लिखा था, तो यहाँ पे जो माइनस में आया उसको मैं यहाँ पे क्रेडिट लिख दूंगा। लिख दिया। अब आप लोग मुझे बताइए सोच के कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या बैंक बैलेंस होता है या ओवरड्राफ्ट? हम सब जानते हैं दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द बैंक बैलेंस। तो फाइनली हम इसके सामने स्टेटमेंट लिखेंगे दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट ₹4,34,650। यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। दोबारा से आप क्वेश्चन में सभी ट्रांजैक्शंस को एक बार देखो, इस सॉल्यूशन को देखो, फिर भी अगर कोई डाउट कोई क्वेरी बचता है तो इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में चैनल पे, आप इसको फॉर द रिव्यू पर्पस दोबारा देख सकते हैं। ओके।